Hello, dear students. Good morning. Today we will start lesson number 4. How a computer works. तो बेटा आज हम कंप्यूटर का लेसन नंबर 4 रीड करेंगे कि एक कंप्यूटर कैसे काम करता है. एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which accepts data as input and processes it to produce information as output. A computer performs three basic functions: accept data, process data and produce output. तो बेटा कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है. कंप्यूटर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो डाटा को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है. किस फॉर्म के अंदर? एक इनपुट के अंदर डाटा को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है एंड प्रोसेस इट. जब डाटा उसने इनपुट किया है तो उसके बाद डाटा को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा. इट टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एज आउटपुट. तो डाटा जब बेटा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या मिलेगी? एक इंफॉर्मेशन मिलेगी. किस फॉर्म के अंदर? आउटपुट के अंदर. ओके बेटा. तो कंप्यूटर क्या होता है? हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो डाटा को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है. किस फॉर्म के अंदर? इनपुट के अंदर एंड प्रोसेस. उसके बाद डाटा को क्या करती है? प्रोसेस करती है और कन्वर्ट करती है. इट टू प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन. वहां से बेटा हमें क्या मिलती है? एक इंफॉर्मेशन मिलती है. किस फॉर्म के अंदर? एक आउटपुट के अंदर. ओके बेटा. एक कंप्यूटर परफॉर्म थ्री बेसिस फंक्शन. एक कंप्यूटर कितने बेसिस परफॉर्म करता है बेटा? थ्री फंक्शंस. कितने फंक्शन? थ्री फंक्शंस को परफॉर्म करता है. फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेसेस, थर्ड आउटपुट. अब बेटा फर्स्ट जो लिखा है कि एक्सेप्ट द डाटा. अब डाटा एक्सेप्ट कैसे करता है? इनपुट के अंदर. कैसे? इनपुट मीन्स कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करना. तो किसकी हेल्प से? इनपुट की हेल्प से. सेकंड है बेटा प्रोसेस. अब प्रोसेस बेटा मैंने क्या होता है कि डाटा को कन्वर्ट करना. डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग करना यानी कि कन्वर्ट करना. थर्ड है प्रोड्यूस आउटपुट. अब जब डाटा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा या प्रोसेस हो जाएगा वहां से बेटा हमें क्या मिलेगी? एक इंफॉर्मेशन मिलेगी. किस फॉर्म के अंदर? आउटपुट के अंदर. ओके बेटा. नेक्स्ट है हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क. एक कंप्यूटर फॉलो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट साइकिल. Let us see an example to understand an IPO cycle. एक कंप्यूटर बेटा किसको फॉलो करता है? एक इनपुट को, प्रोसेसिंग को और आउटपुट को. तो बेटा इसे हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं. तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या 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 है यहाँ पर? एक क्लॉथ है, एक स्टिचिंग मशीन है और एक शर्ट है. अब बेटा इसको रीड करते हैं. देखो, टू मेक ए शर्ट और ड्रेस. हमें क्या करना है बेटा? एक शर्ट बनानी है और एक ड्रेस रेडी करनी है. क्लॉथ इज नीड. तो बेटा हमें किसकी आवश्यकता है? एक कपड़े की नीड है. हियर क्लॉथ इज इनपुट. तो बेटा कपड़ा क्या है हमारे पास? यहाँ पे एक इनपुट है. द क्लॉथ इज देन कट एंड स्टिचेज. तो बेटा वहां पे हमने कपड़े को क्या किया है? काटा है और स्टिचेज किया है. एंड टू नीड, अकॉर्डिंग टू नीड. किसके? ड्रेसेस की और शर्ट के नीड के अनुसार बेटा हमने उसको क्या किया है? काटा है और स्टिचिंग किया है. दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. कपड़े को बेटा काटने के बाद जो मशीन उसको स्टिचेस कर रही है वो क्या है? प्रोसेसिंग है. इट मीन्स उसको सिलाई करना बेटा उसका क्या हुआ? प्रोसेसिंग हुआ. आफ्टर कटिंग एंड स्टिचिंग ए शर्ट इज मेड आउट ऑफ क्लॉथ विच इज फाइनल आउटपुट. स्टिचिंग के बाद क्या बेटा? सिलाई के बाद हमारी क्या? एक शर्ट रेडी हो गई है, एक ड्रेस रेडी हो गई है. किससे बेटा? एक कपड़े से. तो ये बेटा इसके अंदर हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है? इनपुट को, प्रोसेसिंग को और आउटपुट को. अब इनपुट क्या हुआ बेटा? सबसे पहले हमने क्या लिया? कपड़ा लिया. सेकंड, अब प्रोसेसिंग क्या हुआ? हमने कपड़े को क्या किया बेटा? स्टिचिंग किया है, सिलाई की है कपड़े को. किसकी हेल्प से? स्टिचिंग मशीन की हेल्प से. ओके बेटा. थर्ड क्या है? आउटपुट. आउटपुट में हमें क्या मिला है? वहां पर हमारे पास बेटा एक ड्रेस रेडी हो गई है, एक शर्ट रेडी हो गई है. किसकी हेल्प से? कपड़े की हेल्प से और स्टिचिंग मशीन की हेल्प से. तो बेटा जब यहाँ पे हमने देखो एक कपड़े को स्टिचेस किया है तो वहां से स्टिचेस होने के बाद हमारी क्या रेडी हो गई है? एक शर्ट रेडी हो गई है. ओके बेटा. एक कंप्यूटर रिसीव इनपुट, प्रोसेस द इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट. एक कंप्यूटर क्या करता है बेटा?
रिसीव करता है किसको, इंफॉर्मेशन को, डेटा को, फैक्ट्स को, अलग अलग को, सभी को क्या करता है, रिसीव करता है एंड देन प्रोसेस इट, फिर उन सभी को बेटा क्या करता है, वो प्रोसेस करता है एंड प्रोड्यूस द आउटपुट, फिर वहां से बेटा हमें क्या मिलता है, एक फाइनल रिजल्ट मिलता है, किस फॉर्म के अंदर, एक आउटपुट के अंदर। ओके बेटा, जैसे कि हमने एक एग्जांपल के बेसिस समझा था इसको, हमने एक शर्ट रेडी करनी थी, सबसे पहले क्या लिया था, एक कपड़ा लिया था, कपड़े के बाद बेटा हमने उसको क्या किया था, स्टिचेस की थी, स्टिचेस करने के बाद फिर हमारी क्या रेडी हो गई थी बेटा, एक शर्ट रेडी हो गई थी। तो इसके अंदर शर्ट क्लोथ क्या है बेटा, हमारा क्लोथ एक इनपुट है, स्टिचिंग क्लोथ क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, और शर्ट क्या हुई बेटा, हमारी यहाँ पे आउटपुट हुई है। ओके बेटा, अब देखो जैसे रिसीव इनपुट, प्रोसेस इनपुट और प्रोड्यूस आउटपुट। अब तो बेटे इनपुट कीबोर्ड कैसे कह रहे हैं कि जब भी हम कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर सेंड कर रहे हैं, कोई भी डाटा टाइप कर रहे हैं, तो डाटा तो जो हम टाइप कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, कीबोर्ड की हेल्प से कर रहे हैं। अब कीबोर्ड्स की हेल्प से डाटा टाइप करने के बाद वो डाटा हमारा कहाँ जा रहा है, सीपीयू के अंदर जा रहा है। अब सीपीयू के अंदर जाने के बाद वो डाटा बेटा हमारा क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अब कन्वर्ट होने के बाद फिर वो डाटा बेटा हमें कहाँ दिखेगा, मॉनिटर के अंदर, एलसीडी के अंदर, तो ये हमारी क्या होगी, आउटपुट होगी। कीबोर्ड क्या हुआ बेटा, हमारा इनपुट हुआ, और प्रोसेसिंग डाटा हमारा क्या हो, डाटा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, सीपीयू के अंदर, यानी कि प्रोसेस कौन कर रहा है उसको, सीपीयू। थर्ड, उसको जहां हम देखेंगे उसे क्या कहेंगे बेटा, आउटपुट, एलसीडी या एलईडी के अंदर उसे हम क्या करेंगे, देखेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट है इनपुट। Data is provided to the computer with the help of keyboard, mouse or other input device. Data is a collection of facts and figures such as numbers, letters or the alphabets, pictures or sound that we feed into the computer. बेटा input device क्या होता है, जिस डिवाइस का यूज करके हम किसी भी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं बेटा, उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे। सपोज करोगे बेटा हमें कुछ भी डाटा टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए हमें किस चीज की नीड होगी, कीबोर्ड की। कोई भी डाटा या नंबर, अल्फाबेट, जो भी बेटा हमें कुछ भी टाइप करना है तो वो हम कहाँ से टाइप करेंगे, कीबोर्ड से टाइप करेंगे। तो कीबोर्ड बेटा मेरा क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस हुआ। कीबोर्ड क्या है बेटा, इनपुट डिवाइस। कह रहा है कि डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स सच एज नंबर्स, लेटर्स और अल्फाबेट्स, पिक्चर्स और साउंड दैट वी फीड इनटू द कंप्यूटर। अब सेकंड एग्जांपल है बेटा हमारा माउस। माउस भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। अब इसका माउस का यूज हम किस लिए करते हैं, किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ओके, तो माउस बेटा हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज डन इनसाइड द कंप्यूटर कंपोनेंट कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, एक ब्रेन होता है किसका, कंप्यूटर का। कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है बेटा, सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट the computer processing is the action taken of the data to convert it into meaningful information input to the output। अब प्रोसेस सीपीयू क्या करता है बेटा, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इट मींस जो डाटा हमने कंप्यूटर के अंदर एंटर किया है उस डाटा को कन्वर्ट कौन करेगा, सीपीयू करेगा। कौन करेगा बेटा, सीपीयू करेगा। अब कन्वर्टिंग होने के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है, फाइनल इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हमें किस फॉर्म के अंदर मिलती है बेटा, एक आउटपुट के अंदर मिलती है। तो वो सारे के सारे डाटा को कन्वर्ट कौन कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। यानी कि जो डिवाइस डाटा को कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग कहेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस इनपुट डाटा। आउटपुट में बी व्यू ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन, प्रिंटर और कैन बी हियर थ्रू स्पीकर और हेडफोन। अब जो डाटा हमारा कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है या प्रोसेस हो जाता है तो वहां से हमें क्या मिलती है, एक आउटपुट मिलती है। किस फॉर्म के अंदर, एक इंफॉर्मेशन के अंदर। आउटपुट में बी व्यू ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। फॉर एग्जांपल एक मॉनिटर स्क्रीन, प्रिंटर,
हेडफोन। अब मॉनिटर क्या काम आता है बेटा, जो डाटा हमने कंप्यूटर के अंदर एंटर किया है उसे हम देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, मॉनिटर पर, एलसीडी पर, तो उसे देखने में हेल्प हमारी कौन कर रहा है, एलसीडी और मॉनिटर। नेक्स्ट है बेटा प्रिंटर। अब कोई भी एप्लीकेशन हमने कंप्यूटर के अंदर टाइप किया है, अब उसी का यदि हमें प्रिंट आउट लेना है तो वो प्रिंट आउट बेटा हम किसकी हेल्प से लेंगे, एक प्रिंटर की हेल्प से लेंगे। किस पर, एक पेपर पर। नेक्स्ट है बेटा हेडफोन या स्पीकर। अब कोई भी यदि हमें सॉन्ग सुनना है तो हम किसका यूज करेंगे, हेडफोन का या स्पीकर का। तो उन्हें सुनाने में बेटा हमारी कौन हेल्प कर रहे हैं, स्पीकर और हेडफोन। तो ये सभी बेटा सभी डिवाइसेस हमारे क्या हुए, आउटपुट डिवाइस, यानी कि एक कंप्लीट डाटा कन्वर्ट होने के बाद या प्रोसेसिंग के बाद जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, आउटपुट। ओके। नेक्स्ट है बेटा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज रेफर टू द होल्डिंग ऑफ डाटा एंटर इनटू द कंप्यूटर। देयर आर मैनी स्टोरेज डिवाइस सच एज पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD and DVD etc. which are used to store the information permanently or temporarily। अब बेटा जिस डिवाइस का यूज हम किसी भी डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्टोरेज डिवाइस। क्या कहेंगे बेटा उसे हम, स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस हमारे कौन से होते हैं, CD, DVD, पेन ड्राइव। इन सभी डिवाइसेस का यूज बेटा हम किस लिए करते हैं, किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। कहां पर, कंप्यूटर के अंदर। ओके बेटा, तो यहां पर बेटा हमारा लेसन नंबर बेटा 4 कंप्लीट हो गया है हमारा यहाँ पर, हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स। तो बेटा आज हमने लेसन नंबर 4 के अंदर क्या क्या टॉपिक रीड किए हैं। एक तो कंप्यूटर की डेफिनेशन बेटा, सेकंड इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं बेटा, आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं और स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं। ओके बेटा, तो लेसन नंबर 4 बेटा आपने अच्छे से रीड करना है। ओके।